बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, नदीम मुग़ल है। नाउ अब हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और उस सेकंड टॉपिक का नाम है कैश बुक। अभी कैश बुक क्या है? कैश बुक एक स्टेटमेंट है। ये कैश बुक एक एमसीक्यू आता है कैश बुक के बारे में। कैश बुक इज़ अ स्टेटमेंट एज वेल एज लेजर अकाउंट। कैश बुक एक स्टेटमेंट भी है जो हमारे कैश और बैंक बैलेंस को शो करती है, और कैश बुक एक लेजर अकाउंट भी है कैश और बैंक का। अब इसके रूल्स क्या हैं कैश बुक का? पहला रूल, ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस विल कंसिडर व्हाइल मेकिंग कैश बुक। हर वो ट्रांजैक्शंस कैश बुक में इंक्लूड करनी है हमें जिसमें कैश और बैंक इन्वॉल्व हो। फिर सेकेंड रूल क्या है? एनी ट्रांजैक्शन इन विच कैश और बैंक इज नॉट इन्वॉल्व, कैश और बैंक इन्वॉल्व नहीं है, विल नॉट कंसिडर इनटू कैश बुक। तो वो ट्रांजैक्शन कैश बुक में कंसिडर नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस और नॉन कैश ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन ये है, हमने परचेज की मर्चेंडाइज और गुड्स ऑन क्रेडिट, तो एंट्री क्या बनती है इसकी? आपके जहन में रखनी है, परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। इस एंट्री में कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो ये एंट्री कैश बुक में इंक्लूड नहीं होगी। इसी तरह सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, हमने उधार पे माल बेचा, तो इसकी एंट्री क्या बनती है? अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो ये एंट्री भी कैश बुक में इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। ऐसे ही एक जहन में रखनी है आपको ट्रांजैक्शन, ओनर स्टार्टेड हिज बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग फर्नीचर इनटू बिजनेस। अब इसकी एंट्री क्या बनती है? ऑफिस फर्नीचर डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। देखिए इस ट्रांजैक्शन में भी कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन भी इंक्लूड नहीं हुई। हाँ, एक ऐसी ट्रांजैक्शन आ जाए कि ओनर स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ₹1 लाख एंड फर्नीचर ₹50,000, तो ये ट्रांजैक्शन आ जाए तो अब हमारे जहन में आ रहा है कि दो चीज़ें बिजनेस में इन्वेस्ट की गई, एक करंट एसेट एक नॉन करंट एसेट, कैश और ऑफिस फर्नीचर। तो हम कैश तो ले लेंगे कैश बुक में, जो ऑफिस फर्नीचर वाली अमाउंट होगी उसे स्किप करेंगे। ऐसे ही एक एंट्री आती है मर्चेंडाइज रिटर्न टू सप्लायर। इसकी एंट्री क्या बनती है? अकाउंट्स पेबल डेबिट, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट। इसमें भी कैश इन्वॉल्व नहीं है, नहीं बनेगी कैश बुक में। ऐसी ही होती है कस्टमर रिटर्न मर्चेंडाइज, अब कस्टमर ने हमें वापस किया, इसकी एंट्री क्या बनती है? सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंस डेबिट, अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। ये ट्रांजैक्शन और ये एंट्री भी इस कैश बुक में इंक्लूड नहीं होगी। तो ये तो एक हो गया ब्रीफ। अब कैश बुक हम बनाते क्यों हैं? कैश बुक हम इसलिए बनाते हैं कि हर मंथ के एंड में हमें अपने कैश बैलेंस का पता चल जाए और हमें अपने बैंक बैलेंस का पता चल जाए कि हमारे पास कैश कितना है ऑन हैंड और कैश एट बैंक हमारा कितना है। आफ्टर एवरी मंथ वी नीड टू बी डिस्कस अबाउट द कैश एंड बैंक। अब इसके बाद जब इसकी ये ट्रांजैक्शन डिस्कस कर ली, तो एक एंट्री इसमें कैश बुक में ऐसी आती है, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री कैश बुक में दोनों तरफ पास होती है। अब ये दोनों तरफ क्या है? ये जब मैं फॉर्मेट बनाऊंगा कैश बुक का तो आपकी बात सामने समझ में आ जाएगी। पहली कॉन्ट्रा एंट्री है ओपन अ करंट अकाउंट विद बैंक। आपने करंट अकाउंट खोला बैंक के थ्रू, इसकी एंट्री क्या बनती है? बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट। हर वो एंट्री जिसमें बैंक और कैश या कैश और बैंक डेबिट क्रेडिट हो रहा हो और कोई और अकाउंट ना हो, वो कॉन्ट्रा एंट्री और दोनों तरफ पास होगी वो। इसी की दूसरी एंट्री क्या? डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। डिपॉजिट, हमने अपना कैश डिपॉजिट किया बैंक में, इसकी एंट्री क्या बनती है? बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट, ये भी कॉन्ट्रा है। फिर नंबर 2 कॉन्ट्रा एंट्री है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज और बिजनेस यूज। हम बैंक गए और बैंक से कैश विड्रॉल किया ऑफिस के लिए, तो इसकी एंट्री क्या बनती है? कैश डेबिट, और बैंक से विड्रॉल हो रहा है तो बैंक क्रेडिट। अब इसमें देखिए कैश और बैंक इन्वॉल्व है, तो ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। ये कुछ रूल्स हैं। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे सॉल्व तो पूरा एक जनरल की तरह एंट्री बेस बनता जाएगा। इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा, इस पे फोकस कीजिए। नाउ अब हम 2010 के रेगुलर एंड प्राइवेट को सॉल्व कर रहे हैं।
राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाएंगे 2010 के रेगुलर प्राइवेट में। अब मैं ट्रांजैक्शन पढ़ रहा हूँ। मिस्टर अरब यूजेस 3 कॉलम कैश बुक ऑन November 1, 2009 ही हैड कैश इन हैंड ₹2 लाख। सबसे पहले ये जो कैश ऑन हैंड है ये रेसिप्ट, देखिए अब मैंने फॉर्मेट बनाया कैश बुक का। अब फॉर्मेट क्या बनाया, सपोज करें आपको आमने सामने के पेजेस चाहिए, आमने सामने के जो पेजेस आपको चाहिए उसमें सबसे पहले ये पेज मैं जो लिख रहा हूँ समझ ले वो आपको पेंसिल से लिखना है और मिटा देना है। ये पेज है रेसिप्ट, रेसिप्ट से ये, और ये पेज है पेमेंट। अब अगर हमारे पास कैश आ रहा है तो हम रेसिप्ट वाला पेज ले लेंगे, और अगर हमारे पास से कैश पेमेंट के तौर पर जा रहा है तो हम पेमेंट वाले पेज पे आ जाएंगे। अब देखें ये बहुत कम लोगों को पता है कि ये जो 3 कॉलम्स हैं, सेल डिस्काउंट, कैश और बैंक, ये तीनों डेबिट नेचर रखते हैं। तो मैं यहाँ पेंसिल से लिख लूँगा, तो आप लोग पेंसिल से लिखेंगे DR DR DR। बहुत कम लोग जानते हैं ये। और ये जो पर्टिकुलर है, ये पर्टिकुलर आपका क्रेडिट है, यानी कि पूरा पर्टिकुलर CR है। तो तय हुआ अगर हम इस पेज में हैं तो ये डेबिट हैं तीनों और पर्टिकुलर क्रेडिट है। जर्नल सेम। अब मैं इस तरफ आ जाऊं तो ये जो पर्टिकुलर है ये डेबिट है, DR रिप्रेजेंट करता है डेबिट को। और अब मैं इन कॉलम्स में आ गया तो ये सारे कॉलम CR के हैं, CR CR CR। अब देखिए मेरे पास स्पेस नहीं है, बोर्ड कम हो रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, 3 हेडिंग्स डलती हैं पहले कैश बुक की, वो मैंने नहीं डाली। और पहली हेडिंग क्या थी, मिडल में कंपनी नेम है तो मैं लिखेंगे मैसर्स मिस्टर आरिफ, पहली हेडिंग। उसके नीचे कैश बुक की हेडिंग, दूसरी हेडिंग। उसके नीचे फॉर द मंथ एंड डेट, और जो महीना है ये वो है November 30 और ईयर 2009। तो ये 3 हेडिंग मैंने स्किप की हुई है स्पेस कम होने की वजह से। अब आइए असल काम, तो असल में ये आपको मुझे ट्रांजैक्शन सिखाना है। हेडिंग्स वगैरह की तो रिप्रेजेंटेशन आप आराम से कर लेंगे जहाँ भी आप पढ़ रहे हो। अब पहली ट्रांजैक्शन मैं पढ़ रहा हूँ कि मिस्टर आरिफ यूजेस 3 कॉलम कैश बुक ऑन November 1, 2009 ही हैड कैश इन हैंड 2 लाख। अब देखें ये रेसिप्ट में पैसा बढ़ा हुआ है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा, छोटे छोटे लिखना पड़ेगा, तो मैंने 2 लाख यहाँ पोस्ट कर दिया। ये कैश इनके पास पहले से मौजूद है नवंबर की 1, तो ये आ गए हम November 1, और ये पुराने बैलेंसेस होते हैं तो ये यहां मैं लिखूंगा बैलेंस BF, यानी कि ब्रॉट फॉरवर्ड। कैश ऑन हैंड तो मैंने लिख दिया, और आगे लिखा एंड कैश एट बैंक ₹2,20,000, तो ये बैंक है, इसमें भी लिख दिया 2,20,000। देखिए मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब अगर लिखा हुआ आपको कम नज़र आ रहा है तो भी आप बोलने पे मेरे लिखते जाएंगे, और आप इसकी प्रैक्टिस मेरे साथ साथ बनाएंगे फॉर्मेट और करते रहेंगे, वीडियो देखते रहेंगे, फॉर्मेट बनाकर पुट करते रहिएगा। ये ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गई, फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई हमारी। अब इन्होंने आगे कहा ही कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन November 13 इशूड अ चेक। अब देखिए बात आ रही है इशूड चेक की, इसका मतलब पेमेंट जा रही है। तो अब रेसिप्ट में नहीं आएंगे हम, अब हम पेमेंट में आएंगे। तो पेमेंट जा रही है, डेट है नवंबर की 13, तो मैं सबसे पहले आकर डेट लिख रहा हूँ November 13, स्पेस कम है इसलिए छोटे छोटे लिखना पड़ा है। November 13 को इशूड चेक हुआ मिस्टर बिलाल की तरफ। अब यकीनन हम मिस्टर बिलाल को अगर चेक इशूड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इनसे हमने कुछ परचेज़ किया होगा। अगर मैं इसकी एंट्री आपके जहन में डालूं कि क्या बनी होगी, तो वो बनी होगी परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेबल बिलाल क्रेडिट। अब वो जो अकाउंट पेबल बिलाल क्रेडिट था, अब हम उसको हम पेमेंट कर रहे हैं तो अकाउंट पेबल बिलाल डेबिट हो रहा है, तो अकाउंट्स पेबल बिलाल डेबिट, अकाउंट्स पेबल। मेरे पास अगर स्पेस नहीं तो आप डबल लाइन में जा सकते हैं, कभी कभी कंपनी नेम्स बड़े होते हैं तो आप डबल लाइन में जाकर उनको लिखें प्रॉपर तरीके से। अकाउंट पेबल बिलाल डेबिट हो गया क्योंकि ये डेबिट कॉलम है पूरा। और अब यहाँ आ गए हम, सबसे पहले हमने जो इनको पेमेंट दी वो चेक के थ्रू दी, तो 48,000 से देखें बैंक क्रेडिट करने जा रहा हूँ मैं, 48,000 बैंक क्रेडिट।
और आगे लिखा है इसमें इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ₹49,000। अब 49 में कितना डिफरेंस आ गया? 1000, तो वो है हमारा परचेज डिस्काउंट। तो 1000 परचेज डिस्काउंट में लिख दिया, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। कैश बुक बहुत आसान है, अगर आपकी जर्नल एंट्रीज पे आपको फुल कमांड है, आपकी कैश बुक 10 मिनट की है। नाउ अब मैं आ गया हूँ नवंबर 17 पे, रिसीव अ चेक फ्रॉम मिस्टर हमजा। अब रिसीव की बात हो रही है तो मैं रेसिप्ट साइड पे आ गया और मैंने डेट पुट कर दी नवंबर 17, तो नवंबर 17 की डेट आ गई और इसमें हमारे पास रिसीव हो रहा है चेक मिस्टर हमजा ₹18,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹20,000 एंड डिपॉजिटेड द चेक इन द बैंक ऑन द सेम डे। चेक उसी दिन डिपॉजिट हो गया, तो इसका मतलब अब ये चेक कैश नहीं है, अब ये चेक हमारा बैंक है। तो सबसे पहले बैंक डेबिट 18,000 से, यह आ गया बैंक डेबिट 18,000 से, और इसके बाद फुल सेटलमेंट हो गया 20,000 हो गया सेटल होकर। इसका मतलब है 18,000 और 20,000 के दरम्यान में जो डिफरेंस है वो 2,000 का है, और वो 2,000 रुपये डिस्काउंट है। और ऑब्वियसली डिस्काउंट सामने ही है सेल डिस्काउंट, तो हमने सेल डिस्काउंट में लिख दिया 2,000। देखिए गाइस, मैंने सबसे पहले डेबिट किए, पहले बैंक डेबिट, फिर सेल डिस्काउंट भी डेबिट। अब मैं क्रेडिट लिखने जा रहा हूँ। आपको अपनी जर्नल एंट्री को वैसे ही रखना है जैसे रूल। जर्नल एंट्री में हम पहले डेबिट लिखते हैं या क्रेडिट? ऑब्वियसली डेबिट लिखते हैं, बाद में क्रेडिट। तो यहाँ भी हमने पहले डेबिट लिखा, अब हम क्रेडिट, और ये क्रेडिट हमारा है अकाउंट्स रिसीवेबल, तो हम क्रेडिट में लिख रहे हैं अकाउंट्स रिसीवेबल मिस्टर हमजा। तो ब्रैकेट में यहाँ आकर हमने लिखा मिस्टर हमजा। ये जो ट्रांजैक्शन थी एंट्री की शेप में आकर कंप्लीट हो गई। अब मैं आ रहा हूँ नवंबर 19 पे। देखिए नवंबर 19 में लिखा है सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फॉर ₹20,000 टू मिस्टर सादिक। मैंने आपको रूल बताया शुरू में कि कैश बुक में ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट यानी कि उधार की एंट्री नहीं आती, तो इस एंट्री को हम स्किप कर रहे हैं, कहीं भी नहीं लिख रहे, ना रेसिप्ट में ना पेमेंट में। तो ये एंट्री स्किप हो गई। आगे जा रहा हूँ मैं नवंबर 23 विड्यू कैश फ्रॉम बैंक और ऑफिस यूज है ₹20,000। ये कॉन्ट्रा एंट्री है, मैंने रूल में 2 लिखवाई थी कॉन्ट्रा एंट्री, तो ये विड्रू कैश वाली है। अब विड्रू कैश हमने कैश निकाला कहाँ से? बैंक जाकर, तो हमारे हाथ में कैश आ रहा है, कैश डेबिट, और हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, तो बैंक क्रेडिट रेसिप्ट साइड पे। सबसे पहले डेट डाल रहे हैं हम नवंबर 23, और सबसे पहले हमारे पास कैश आ रहा है, तो कैश डेबिट करने जा रहे हैं हम, कैश डेबिट 20,000 से। जीरोस भी है ना, कोशिश करा करें बड़े बनाया करें, क्योंकि अकाउंटिंग में जो या मैथमेटिक्स में जो डिजिट हैं 1 2 3 इसी के बराबर ज़ीरो होते हैं, लोग छोटे छोटे से ज़ीरो बनाते हैं। तो 20,000 से कैश डेबिट, और ये कैश हमने निकाला है बैंक से, तो यहाँ आकर हम लिखेंगे बैंक, और यहाँ आकर हम लिखेंगे कॉन्ट्रा का सी। अब कॉन्ट्रा एंट्री जब यहाँ पास हो गई तो बोथ साइड, देखिए रूल में हमने पढ़ा था, तो बोथ साइड अब यहाँ भी ये कॉन्ट्रा एंट्री पास होनी है, सेम डेट नवंबर 23, और अब हमारे पास यहाँ डेबिट होगा कैश डेबिट और कॉन्ट्रा का सी, यानी कि रिवर्स हो जाएगा यहाँ आकर, और यहाँ आकर हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे। ये कॉन्ट्रा एंट्री पास क्यों करते हैं हम दोनों तरफ? इसलिए कि देखिए आपने यहाँ कैश बैलेंस तो बढ़ता हुआ अमाउंट की सूरत में दिखाया कि अमाउंट में कैश डेबिट हो रहा है, तो बैंक का भी अमाउंट बैंक की सूरत में ही दिखाना है क्रेडिट होता हुआ, तो बैंक बैलेंस देखिए यहाँ कम हो रहा है 20 से, तो इसलिए ये बोथ साइड पे पास होती है कॉन्ट्रा एंट्री। लास्ट ट्रांजेक्शन नवंबर 30 पेड सैलरीज बाय चेक। आप पेमेंट कर रहे हैं हम, तो ये देखें नवंबर 30 को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो सैलरी पेड कर रहे हैं, तो ये देखिए सैलरीज, ये साइड डेबिट है तो इसलिए पहले डेबिट लिख रहा हूँ मैं, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हो गई, और बदले में हमारे पास बाय चेक के जरिए पेमेंट हुई, तो बैंक क्रेडिट। पूरी ट्रांजैक्शंस हमने
कंप्लीट कर ली, हम टोटलिंग की तरफ जाएंगे। तो आप देखें यहाँ भी अकाउंट बराबर है, यहाँ भी अकाउंट बराबर है, दोनों तरफ इक्वल है। अब हमने क्या किया, हमने एक लाइन ड्रॉप की, एक लाइन ड्रॉप करके हमने कहाँ से, बैंक से लेकर सेल डिस्काउंट तक लाइन ड्रॉ कर ली। फिर मैंने एक लाइन बीच की ड्रॉप की और मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी। इसके नीचे फिर मैंने इसके सामने लाइन ड्रॉ कर दी और एग्जैक्टली इसको आकर रूल ऑफ कर दिया। स्लिप होता है लिखते हुए बोर्ड। अब मैं यहाँ आ गया, एग्जैक्टली इस बॉक्स के सामने दूसरा बॉक्स बना रहा हूँ मैं, तो ये लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन ड्रॉप कर रहा हूँ मैं, ये लाइन ड्रॉ करी, इस लाइन के नीचे आकर एक लाइन और ड्रॉ करी और ये रूल ऑफ कर दिया। ये डबल लाइन मारना अकाउंट में रूल ऑफ करना है। अब मैं टोटलिंग की तरफ जा रहा हूँ। सबसे पहले देखें सेल डिस्काउंट, तो ये 2000 यहाँ आ गया। अब यही 2000 फाइनली बॉक्स के अंदर चला गया। अब मैं यहाँ आ गया तो ये हमें नज़र आ रहा है 2,20,000 होता हुआ, 2,20,000, क्योंकि 2 लाख प्लस 20,000। अब यहाँ आ गए हम तो ये हमें बैंक नज़र आ रहा है। अच्छा, पहले 2,20,000 यहाँ पोस्ट होगा, फिर फाइनल नीचे जाएगा। अब यहाँ आ गए हम तो ये हमें नज़र आ रहा है 2,38,000। और इसका अमाउंट भी यहीं पोस्ट हो गया 2,38,000। अब यहाँ आ गए हम, क्या से परचेज डिस्काउंट का हमने 1000 पोस्ट कर लिया यहाँ और फिर 1000 यहाँ भी पोस्ट कर लिया। अब यहाँ आ गए हम। अच्छा, इत्तेफाक से यहाँ कहीं कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ। अब बैंक में आ गए हम, अब इसको प्लस कर लिया हमने, 48 + 20 ये हो गया 68 एंड 5 ये हो गया 73। अब हमें क्या करना है, इस कैश में से इस कैश को माइनस करना है। तो यहाँ तो कैश है ही नहीं, तो ये डैश आ गया। यही पूरा बैलेंस यहाँ आकर बैलेंस CF बन गया 2,20,000। फिर इसके बाद क्या करना है हमें, अब हमें इस बैंक से इस बैंक को माइनस करना है, 65 बचा। और अब इसके बाद ये जो 165 और 73 मैं प्लस करने जा रहा हूँ, तो ये वापस से 2,38,000 आ जाएगा। अब ये जो मैंने इन अमाउंट में से इन अमाउंट को माइनस किया और जो बचा, इस लाइन में आकर हम नवंबर की लास्ट डेट कंसीडर करते हैं, नवंबर 30। और यहाँ मैंने लिखा बैलेंस CF। अब अकाउंटिंग का रूल है, जहाँ CF है ऑब्वियसली उसके ऑपोजिट BF जाना है। तो नवंबर के बाद महीना जो कंसीडर हो रहा है वो है दिसंबर 1। यहाँ आकर लिखा हमने बैलेंस BF और जो CF है वही BF। तो कैश तो पूरा इंटैक्ट है हमारे पास 2,20,000 और बैंक का बैलेंस BF है 165। तो ये CF का BF बन जाएगा 1,65,000। अब कोई हमसे पूछे कि आपके पास दिसंबर में कितना कैश है, तो आप कहेंगे कि कैश है 220। और कोई पूछे बैंक में कितना है, तो बैंक में है 1,65,000। बाकी ऊपर का सब बैलेंस ख़त्म। ये कैश बुक बनी है पूरी। इसका एक ही रिक्वायर्ड था, जबकि एक और रिक्वायर्ड आता है इसका कि प्रिपेयर लेजर अकाउंट। किसके लेजर बनाते हैं, सिर्फ 2, एक सेल डिस्काउंट और एक परचेज डिस्काउंट। इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, चेक कर लीजिए इसको।